शांति। बाप की सारी ताकत हजम करने वाली हीरो पाठधारी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। ज्ञान सागर बाप आज हमें समझाते हैं रिगार्ड व डिसरिगार्ड और बहादुरी व कमजोरी का भेद। याद की यात्रा का इस रूहानी ज्ञान में कितना महत्व है ये समझेंगे आज। यही है हमारी अविनाशी कमाई का आधार, इसलिए ये चार्ट रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। सर्विस बढ़ाने के लिए भी बाबा आज बहुत सारे डायरेक्शन देते हैं। तो याद और सेवा का बैलेंस कैसे रखें जानने के लिए सुनते हैं 20 अगस्त 2024 की मधुर मंगल शिव वाणी। मीठे बच्चे, कामकाज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। सुना है ना, हथ काटे दिल यार्डे। हाथ से काम करते रहो और दिल किसके पास हो? यार के पास, बाप के पास, साजन के पास। तो गृहस्थ व्यवहार में कामकाज करते हुए, धंधाधोरी करते हुए बाबा कहते हैं एक बाप की याद रहे। चलते फिरते काम करते कुछ भी करो, लेकिन बाप को और अपने घर को याद करो। ऐसा कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बहादुरी का काम है, क्योंकि काम काज करते भूल जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कार्य करते हुए भी बाप की याद रहे, ये बहुत बड़ी बहादुरी है। तो कर्म योगी बनना है हमें। प्रश्न, बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? उत्तर में बाबा कहते जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब रिगार्ड देते हो। बाबा याद है, माना हमारे दिल में उनके प्रति रिगार्ड है। अगर कहते याद करने की फुर्सत नहीं है तो यह भी जैसे डिसरिगार्ड है। हम कहें कि हम बिजी हैं, टाइम ही नहीं है, तो बाबा कहते ये तो बाबा का डिसरिगार्ड है। वास्तव में यह बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, यह तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हो। इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं, लेकिन याद की यात्रा में बनो। याद का चार्ट रखो, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। मुख्य है याद, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बाबा कहते हैं कितनी भी सेवा करो, वाचा सेवा करो, भाषण करो, नामाचार हो तुम्हारा, फोटो छपे, नाम छपे, इससे कुछ नहीं होगा। क्या करना है? फेमस होना है, नामी ग्रामी होना है, अव्वल नंबर लाना है। किसमें? याद की यात्रा में। बाबा कहते बाबा को याद नहीं करते तो ये बाबा का डिसरिगार्ड नहीं है, अपना ही डिसरिगार्ड है, खुद का ही नुकसान है। तो खुद का रिगार्ड, खुद का फायदा, खुद की उन्नति किसमें है? बाप की याद में। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं यह जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है, यह तो एक नॉलेज है जो तो हम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी है और धारणा करते आए हैं। यह तो बिल्कुल सहज है, यह कोई नई बात नहीं। बाप बैठ समझाते हैं सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं। यह ज्ञान तो सहज रीति बुद्धि में है ही। यह भी एक पढ़ाई है, रचना के आदि मध्य अंत को समझना है। सो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। बाप कहते हैं इस ज्ञान से भी ऊंच बात है याद की यात्रा, जिसको योग कहा जाता है। योग अक्षर मशहूर है, परंतु यह है याद की यात्रा। जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, श्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं, तो वह याद रहता है। अभी तुम जानते हो रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं कि मुझे याद करो। रूहानी बाप रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। क्या कहते हैं? मुझे याद करो। उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हैं। ये ऐसी यात्रा है कि हमें करते ही रहना है।
तो बाबा कहते हैं यह वह यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है। जब तक इस शरीर में है ये याद की यात्रा करते रहनी है। मंजिल कहाँ है? मुक्ति धाम, उससे भी आगे जीवन मुक्ति धाम। तो बाबा कहते हैं भल पाठ में आना है, परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य है वैराग्य, या अभी भी उलझे हुए हैं यहाँ पर। यह तो छीछी रावण राज्य है। तो मूल बात है याद की यात्रा। कई बच्चे यह भी समझते नहीं हैं कि कैसे याद करना है। कहते हैं ना बाबा बिंदी है, कैसे याद करें? तो बाबा ने कहा महिमा याद करो, कर्तव्य याद करो। तो मूल बात है याद की यात्रा। कई बच्चे यह भी समझते नहीं हैं कि कैसे याद करना है। कोई याद करते हैं, वह नहीं करते हैं। यह देखने में तो कोई चीज़ नहीं आती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करना है। देखने की तो चीज़ नहीं। कोई चीज़ देख के ही थोड़ी याद करेंगे। बस दिल लग जाए, बुद्धि में हो, मन लग जाए। तो बाबा कहते हैं देखने की तो चीज़ नहीं, न मालूम पड़ सकता है। यह उस अवस्था में कहाँ तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं, यह तो खुद ही जाने। अब किसी का चित्र देख के हम थोड़ी याद करते हैं, बस मन में याद रहती है ना किसी की। तो वैसे ही बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते हैं कि कहाँ तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं ये तो खुद ही जाने। युक्ति तो बहुतों को बताते हैं, कल्याणकारी बाप ने समझाया है। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, भल अपनी सर्विस भी करते रहो। जैसे मिसाल उदाहरण देते बाबा, पहरे पर बच्चे हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इनको याद में रहना तो बड़ा सहज है। हाँ, जागते रहो जागते रहो, तो आत्मा भी जागती रहे, ज्योति जगी रहे, बाबा से कनेक्टेड रहना है। ऐसे हर कार्य में बाबा कहते हैं बाप की याद जोड़ दो, लौकिक कार्य को अलौकिक बना दो। तो बाबा कहते हैं याद में रहना तो बहुत सहज है, सिवाय बाप की याद के और कुछ याद नहीं आना चाहिए। बाबा मिसाल दे बताते हैं उस याद की यात्रा में ही आए जाए। जैसे पादरी लोग जाते हैं, कितना साइलेंस में जाते हैं। माउंट आबू में उस समय बहुत सारे पादरी दिखते थे, है ना, चुपचाप देखो अपना जीसस क्राइस्ट को याद करते हुए चलते रहते थे, जाते थे। तो तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से बाप और घर को याद करना है। यह मंजिल बड़ी भारी है। भक्त लोग भी यही पुरुषार्थ करते रहते हैं, राम नाम जपते रहते हैं, भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको वापस जाना है। वह तो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जाएंगे। उनको भी ऐसे सिखलाने वाला तो कोई है नहीं। तुम बच्चों को तो सिखलाया जाता है। जैसे पहरा देते हो तो एकांत में जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। याद से पाप करते हैं, क्या फ़ायदा है? पाप करते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। जो पहले सतो प्रधान बनते हैं, राम राज्य में भी पहले वह जाते हैं, तो उनको ही सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहना है। कल्प कल्प की बात है, तो इनको याद की यात्रा में रहने का अच्छा चांस है। यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। आते जाते अथवा बैठते एक पंथ दो कार्य, पहरा भी दो, बाप को भी याद करो। एक पंथ दो काज कहा जाता है ना, एक साथ दो कर्म, एक समय पर दो कर्म, काम भी करो बाबा को याद भी करो। तो कर्म करते बाप को याद करते रहो। पहरे वाले को तो सबसे जास्ती फायदा है, चाहे दिन को चाहे रात को जो पहरा देते हैं उन्हों के लिए बहुत फायदा है। हाँ, जागते रहो कहते हैं तो याद रहे कि जागना है, जागरण है ये। अगर यह याद रहने की आदत पड़ जाए तो फायदा कब है? यदि याद रहने की आदत पड़ जाए तो। बाप ने यह सर्विस बहुत अच्छी दी है, पहरा और याद की यात्रा। यह भी चांस मिलता है बाप की याद में रहने का।
यह भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई जाती हैं याद की यात्रा में रहने की। यहाँ तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बाहर धंधे आदि में नहीं। इसलिए मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने, भट्टी करने जाते हैं ना, योग भट्टी। एकांत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठ याद की यात्रा में रहें, फिर एक जाए व 2-3 जाए। यहाँ चांस बहुत अच्छा है। ग्रुप बनाकर जाते हैं ना, देखो बाबा पहाड़ी पर जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, एकांत स्थान पर याद करते हैं, तो यहाँ चांस बहुत अच्छा है। यही मुख्य है बाप की याद। भारत का प्राचीन योग मशहूर भी बहुत है। अभी तुम समझते हो इस याद की यात्रा से पाप कटते हैं, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बहादुरी तो इसमें है जो काम करते बाप को याद कर दिखलाओ। मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं तो और सब काम छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति करते हैं तो और काम छोड़ देते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में हमें क्या करना है? काम करते हुए बाबा को याद करना है। ऐसा करें तो बहादुरी है। कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। कितना समय काम छोड़कर बैठकर याद कर सकते हैं भगवान को? इसलिए काम करते करते याद करना है। बाबा कहते प्रवृत्ति मार्ग वाले हो तुम तो काम तो करना ही है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, बुद्धि में बाप की याद रहे, इसमें तुम्हारी बहुत बहुत कमाई है। भल अभी कई बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाप कहते रहते हैं चार्ट रखो। कितना याद किया, चार्ट रखो, क्या क्या किया, टाइम टेबल बनाओ। थोड़ा बहुत कोई लिखते हैं। बाप युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जाएं, यहाँ बहुत कमाई कर सकते हैं। एकांत बहुत अच्छी है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाए, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। विकार के लिए कितने झगड़े चलते हैं, सारे झगड़े ही विकार के लिए हैं। विघ्न पड़ते हैं, कहते हैं बाबा हमको पवित्र रहने नहीं देते। आके बच्चे कहते हैं ना कि विघ्न डाल रहे हैं, हमको पवित्र नहीं रहने देते। बाप कहते हैं बच्चे तुम याद की यात्रा में रह जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वह बोझा उतारो। याद करेंगे तो विघ्न पड़ना भी कम हो जाएंगे, बोझ उतर जाएगा ना, कार्मिक अकाउंट क्लियर होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं बोझा उतारो। घर बैठे शिव बाबा को याद करते रहो। याद तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो, कहाँ भी रहते यह प्रैक्टिस करनी है। जो भी आए उनको भी पैगाम दो। पैगंबर हैं हम, सबको बाबा का मैसेज दो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इनको ही योग बल कहा जाता है। बल मना ताकत, शक्ति। बाप को सर्वशक्तिमान कहते हैं ना, तो वह शक्ति बाप से कैसे मिलेगी? बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए हो, तो वह शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है, पाई की भी नहीं रही है। तुम्हारे में भी कोई हैं जो अच्छी रीति समझाते हैं, बाप को याद करते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, समझाते हैं, सर्विस अच्छी करते हैं, धारणा मूर्त हैं, योग युक्त हैं। तो चेक करना है हमारे में है ये सब विशेषताएं। तो अपने से पूछना है हमारा चार्ट कैसा रहता है। बाप तो सब बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा मुख्य है, याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भल कोई सावधान करने वाला भी नहीं हो तो भी बाप को याद कर सकते हो ना। भल विलायत में अकेले रहो तो भी याद में रह सकते हो, कोई कहीं भी रहे याद तो कर सकते हैं ना बाबा को। समझो कोई शादी किया हुआ है, स्त्री और कोई जगह है तो उनको भी लिख सकते हो। तुम एक बात सिर्फ याद करो, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। कोई हमसे कहे कि हमें तुम्हारी याद आती है, कोई भी संबंधी कहता है, बाबा कहते हैं उसको यही बोलो कि हमें याद करने से क्या होगा,
बाप को, भगवान को, शिव बाबा को याद करो तो तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे, छूट जाएंगे, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है। बाप युक्तियाँ तो बहुत अच्छी समझाते रहते हैं, फिर कोई करे न करे उनकी मर्जी। बाबा ने अर्जी दे दी, अब मर्जी आपकी है, करो ना करो। बच्चे भी समझते होंगे कि बाप राय तो बहुत अच्छी देते हैं। हाँ, मुरली सुन के आता है मन में कभी कि बाबा बातें तो बहुत अच्छी बताते हैं, बहुत अच्छी करते हैं। हाँ, करना हमको है। अब तो हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो भी मिले सबको पैगाम देना। दोस्त हो या कोई भी हो, सर्विस का शौक चाहिए। तुम्हारे पास चित्र तो है, बैज भी है, यह बड़ी अच्छी चीज़ है। बैज किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है। सब पूछते हैं ना कि ये कौन सा बैज लगा रखा है आपने, क्या है ये। त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह समझाना है। इनके ऊपर शिव है, वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, ऊपर में शिव दिखाते नहीं। हाँ, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर बना दिया, लक्ष्मी नारायण बना दिया, लेकिन शिव बाबा नहीं बनाते हैं। तो शिव को न जानने कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। अब शिव बाबा द्वारा ही भारत का बेड़ा पार होता है। खेवैया आ गया ना, पुकारते हैं पतित पावन आकर हम पतितों को पावन बनाओ, फिर भी सर्वव्यापी कह देते हैं। कितनी पाई पैसे की भूल है। हाँ? सब तरफ कहते हैं और फिर पुकारते हैं, बुलाते हैं तो भूल है। बाप बैठ समझाते हैं, तुमको ऐसे ऐसे भाषण करना है। बाप भी डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे म्यूजियम खोलो, सर्विस करो तो बहुत आएंगे। सर्कस भी बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं ना, कितना उन्हों के पास सामान रहता है ना। सर्कस देखो, एक शहर से दूसरे शहर जाता है, कितना सामान रहता है। पहले तो बहुत लगता था सर्कस, शहरों में, गाँव में कितना सामान रहता है। गांव गांव से देखने के लिए लोग आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूजियम बनाओ जो देखकर खुश हो जाएं, फिर औरों को जाकर सुनाएं। यह भी समझाते हैं जो कुछ सर्विस होती है कल्प पहले मिसल होती है, परंतु सतो प्रधान बनने का ऊना बहुत रखना है। यही लगन हो, यही चिंता हो, यही फिक्र हो, यही उमंग हो, यही उत्साह हो। इसमें ही बच्चे गफलत करते हैं। हाँ, सतो प्रधान बनना है, लेकिन बच्चे इसमें गफलत करते हैं। माया विघ्न भी इस याद की यात्रा में ही डालती है। अपने दिल से पूछना है, इतना हमको शौक है, मेहनत करते हैं। ज्ञान तो कॉमन है, ज्ञान तो कॉमन बात है ना। मुरली पढ़ ली, पॉइंट्स लिख लिया, सुन ली, ये तो कॉमन बात हो गई। बाप बिगर 84 का चक्र कोई समझा ना सके। बाकी याद की यात्रा है मुख्य। पिछाड़ी में कोई भी याद ना आए सिवाय एक बाप के। वो जब अभी कोई याद नहीं आएगा ना, तब पिछाड़ी में सिवाय बाप के कोई याद नहीं आएगा। डायरेक्शन तो बाप पूरे देते रहते हैं, मुख्य बात है याद करने की। तुम कोई को भी समझा सकते हो, भले कोई भी हो, तुम सिर्फ बैच पर समझाओ। और कोई के पास ऐसे अर्थ सहित मेडल नहीं होते। ऐसे बैच, ऐसे मेडल जिनके पीछे इतना गहरा रहस्य है, राज है, किसी के पास नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है, कोई संस्था में नहीं है। मिलिट्री वाले अच्छा काम करते हैं तो उनको मेडल मिलते हैं, राय साहब का मेडल। सब देखेंगे इनको वाइस रॉय से टाइटल मिला है, आगे वॉइस रॉय होते थे। अभी तो उनके पास कोई पावर नहीं है। पहले वाइस रॉय होते ना, नगर प्रमुख होते थे, मेयर होते थे। बाबा कहते अब तो वो सब कोई पद है नहीं, कोई पावर है नहीं, प्रजातंत्र है ना अब तो। अभी तो कितने झगड़े लगे पड़े हैं, मनुष्य बहुत हो गए हैं, तो उनके लिए जमीन चाहिए शहर में। देखो कितने मंजिला मकान बनाते हैं आजकल, बिल्डिंग्स, माड़िया। तो मनुष्य बहुत हो गए हैं, तो उनके लिए जमीन चाहिए शहर में। अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, इतने सब खलास हो, बाकी कितने थोड़े जाकर रहेंगे। जमीन ढेर होगी, वहाँ तो सब कुछ नया होगा। उस नई दुनिया में चलने के लिए फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है।
हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं बहुत ऊंच पद पाने का। कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते हैं नापास हो जाएंगे। खुद भी समझते हैं हम फेल हो जाएंगे, फिर पढ़ाई आदि को छोड़कर नौकरी में लग जाते हैं। आजकल तो नौकरियों में भी बहुत कड़े कायदे निकालते रहते हैं, कितने रूल्स रेगुलेशन है ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य बहुत दुखी हैं। अब बाबा तुमको ऐसा रास्ता बताते हैं जो 21 जन्म कभी दुख का नाम नहीं रहेगा। कैसे, क्या करना है उसके लिए? बाप कहते हैं सिर्फ याद की यात्रा में रहो, जितना हो सके। रात को बहुत अच्छा है, अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला, रात को याद करो बाबा को, एकांत होता है ना। भल लेटे हुए याद करो, कोई को फिर नींद आ जाती है, बूढ़ा होगा, जास्ती बैठ नहीं सकेगा तो जरूर सो जाएगा। लेटे हुए बाप को याद करते रहेंगे, बड़ी खुशी अंदर में होती रहेगी, क्योंकि बहुत बहुत कमाई है। यह तो समझते हैं टाइम पड़ा है, परंतु मौत का कोई ठिकाना नहीं। कौन सा पल आखिरी पल हो, सांस चलते चलते कब रुक जाए पता नहीं। तो बाप समझाते हैं मूल है याद की यात्रा। बाहर शहर में तो मुश्किल है, यहाँ आते हैं तो बड़ा अच्छा चांस मिलता है। कुछ काम काज है नहीं, सब सेवाधारी हैं, देखो सब कुछ बना बनाया मिलता है भोजन। तो फिर याद करो, बाबा कहते हैं मधुबन में आके तो फायदा उठाओ। कोई फिक्रात की बात नहीं, इसलिए यहाँ चार्ट बढ़ाते रहो, तुम्हारे कैरेक्टर्स भी इससे सुधरते जाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे ना, दिव्य गुणों की धारणा होती जाएगी, चरित्र सुधरेगा। परंतु माया बड़ी दुष्कर है, घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता है जितना बाहर वालों को है। फिर भी इस समय गोपों की रिजल्ट अच्छी है। कई बार क्या होता है, मधुबन में रहते हुए भी पूरा लाभ नहीं उठाते हैं, फायदा नहीं उठाते हैं। बाबा कहते हैं फिर भी रिजल्ट ठीक है गोपों की। कई बच्चियां लिखती हैं शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, क्या करें। जो मजबूत सेंसिबल बच्चियां होंगी वह कभी ऐसे लिखेंगी नहीं। लिखती हैं तो बाबा समझ जाते हैं रीढ़ बकरी है। रीढ़ बकरी है माना खुद के लिए कोई डिसीजन ले ही नहीं सकती हैं, भेड़ चाल, जिधर एक जा रही उधर सब जा रही हैं, अपनी बुद्धि नहीं चलाना। तो रीढ़ बकरी भेड़ बकरी नहीं बनना है। यह तो अपने हाथ में है जीवन को बचाना। हमारा जीवन हमारे हाथ में। बाबा ने युक्ति बता दी है कैसे बचाना। बाबा ने तो कहा यह तो अपने हाथ में है जीवन को बचाना। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, अब बाबा तो सहज बताते हैं। तुम बच्चे तो महान भाग्यशाली हो जो आकर साहिबजादे बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, फिर भी तुम बाप को गाली देते हो, सो भी कच्ची गाली। कच्ची गाली कैसे और पक्की गाली कैसे होती है? एक तो होता है कि कोई गलती करे, गलत हो तो उसको गाली दो, और एक होता है उसकी कोई गलती ही नहीं है और उसकी ग्लानि करो, उसको गाली दो, तो वो हो गया कच्ची गाली। तो बाबा कहते हैं कि बाप कितना ऊंच बनाते हैं, फिर भी तुम बाप को गाली देते हो, सो भी कच्ची गाली। कितनी ग्लानि कर दी ना, सर्वव्यापी कह दिया। तो इतने तमो प्रधान बने हो जो बात मत पूछो, इससे जास्ती और क्या सहन करेंगे। कहते हैं ना जास्ती तंग करेंगे तो खत्म कर देंगे। तो यह बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में तो कहानियाँ लिख दी हैं। बाबा युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। कहते हैं ना कोई ज़्यादा तंग करेगा तो या तो हम आत्महत्या कर लेंगे या उसकी ही हत्या कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तो शास्त्रों में बहुत कहानियाँ बताई हैं। बाबा तो युक्ति बताते हैं, कर्म करते हुए याद करो, इसमें बहुत बहुत फ़ायदा है। सवेरे आकर याद में बैठो, बहुत मज़ा आएगा, परंतु इतना शौक नहीं है। नींद के दीवाने हैं। टीचर स्टूडेंट के चलन से समझ जाते हैं यह फेल हो जाएंगे। बाप भी समझते हैं यह फेल हो जाएंगे, सो भी कल्प कल्पांतर के लिए।
भल भाषण में तो बहुत होशियार हैं, प्रदर्शनी भी समझा लेते हैं, परंतु याद है नहीं, इसमें फेल हो पड़ते हैं। यह भी जैसे डिसरिगार्ड करते हैं, अपना ही करते हैं। शिव बाबा का तो डिसरिगार्ड होता नहीं। ऐसे कोई कह न सके कि हमको फुर्सत ही नहीं है याद करने की, बाबा मानेंगे नहीं। हाँ? क्या किसी को याद करने की फुर्सत ही नहीं है? बाबा कहते हैं ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता। दादी गुलजार कहती थी ना, पानी तो पीते हो ना तो उस समय याद कर लो, खाते तो हो ना तो उस समय याद करो। तो बाबा कहते हैं कोई कहे कि हमको फुर्सत ही नहीं है याद करने की, तो बाबा मानेंगे नहीं। स्नान पर भी याद कर सकते हो, भोजन करते समय बाप को याद करो, इसमें बहुत बहुत कमाई है। हर लौकिक कार्य को हम बाबा की याद से जोड़ सकते हैं तो बहुत कमाई होगी। कई बच्चे सिर्फ भाषण में नामी ग्रामी हैं, योग है नहीं। वह अहंकार भी गिरा देता है। योग नहीं होगा तो अहंकार तो फिर आएगा ही। बाबा कहते हैं वो भी पतन का कारण बन जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी हैं। एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करनी है। दूसरा, सतो प्रधान बनने का ऊना रखना है, गफलत नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है, सर्विस का शौक भी रखना है, साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। वरदान, सब कुछ बाप हवाले कर कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। सब कुछ बाप हवाले कर कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। बाबा समझाते, बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। बाप का बनना माना सब बोझ बाप को दे देना। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। यह तन भी मेरा नहीं, तो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या? जिस देह में रह रहे हैं जब वही हमारी नहीं तो फिर बाकी क्या? आप सबका वायदा ही है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। तन, मन, धन, BMW, बॉडी, माइंड, वेल्थ। BMW बाबा के पास पार्क कर दो। तो बाबा कहते हैं आप सबका वायदा ही है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का? इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रखो। हाँ, कमल पानी और कीचड़ में रहते हुए भी खिला रहता है, ऊपर रहता है, उपराम रहता है, न्यारा प्यारा रहता है। उसी तरह से व्यक्ति कैसे भी हो, परिस्थिति कैसे भी हो, हमें भी ऊपर वाले राम के साथ रहना है, तब बनेंगे हम न्यारे प्यारे। डबल लाइट, मैं आत्मा लाइट और अपने सारे बोझ बाप को देकर हो गई लाइट, माना डबल लाइट। स्लोगन, रूहानियत से रोब को समाप्त कर स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। दिखाया ना शास्त्रों में कि पांडव गल मरे। तो रूहानियत से रोब को समाप्त कर स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। तो देह अभिमान खत्म हो जाए, देह अभिमान को गला देना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब खत्म हो जाए। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, रोब, चिड़चिड़ापन सब कुछ खत्म हो जाए, सबको गला देना है, तब कहलाएंगे सच्चे पांडव। तो ये थी आज की मुरली। क्या याद रखेंगे? पहली बात, बहादुरी। किस बात में बहादुरी है? कि हम कर्मयोगी बन जाएं, कर्म करते हुए भी बाबा को
याद करें। दूसरी बात, रिगार्ड और डिसरिगार्ड। बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा याद है तो रिगार्ड, नहीं याद है तो डिसरिगार्ड। तीसरा, चार्ट, याद का चार्ट रखना है, क्या करते हैं हर बात का रिकॉर्ड रखना है। चौथा, डबल लाइट। और पांचवा, सच्चा पांडव। ओम शांति।